नमस्कार साथियों। तो आज है 21 फरवरी 2026। दोस्तों, कल रात से वैसे तो यूएस सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आउट होने के बाद से ही बाजार की सेंटिमेंट में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक बदलाव हमें देखने को मिला। तो लग तो रहा है कि सोमवार एक ठीक ठाक ओपनिंग हो सकता है। उसके साथ साथ सोने पे सुहागा, मतलब इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 ऐसे इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर अलग से कुछ अपडेट है, मतलब खबर वगैरह है, आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जिस पर एडिशनली और मतलब कह सकते हो कि शेयर रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो आइए ज्यादा बातें नहीं करके एकदम शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक छोटे से कंपनी, मतलब स्मॉल कैप शेयर। हो सकता है कि आप इस कंपनी के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, डज नॉट मैटर, थोड़ा सा देख लीजिए। कंपनी का नाम है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लिमिटेड। वैसे अच्छी कंपनी है, मतलब फंडामेंटल वाइज स्ट्रॉन्ग कंपनी है। वैसे लास्ट डे भी शेयर क्लोजिंग दिया था 3% ऊपर आके। आज की डेट में कंपनी को मिला है, मतलब सॉरी, कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी, देखिए कंपनी को मिलना, कंपनी की सब्सिडरी को मिलना एक ही बात है, क्योंकि वो अनलिस्टेड कंपनी है और कंपनी के साथ ही है। ठीक है, तो लगभग 18 करोड़ की एक डोमेस्टिक ऑर्डर मिला। अच्छा, इस ऑर्डर के बारे में नीचे आपको डिटेल में मिल जाएगा, यहाँ पे चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। बात यह कि ठीक है, 18 करोड़ का ऑर्डर मिला। कंपनी की साइज भी बहुत ज्यादा नहीं है, अराउंड 6,500-7,000 करोड़ के आसपास मार्केट वैल्यूएशन रखने वाली कंपनी, और बहुत ही अच्छी कंपनी। मतलब कंपनी की ग्रोथ अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस था, चाहे रेवेन्यू की सेगमेंट पे हो, 291% की बहुत तगड़ा ग्रोथ रखा। प्रॉफिट की सेगमेंट पे हो, 181% की ग्रोथ रखा। अर्निंग पर शेयर की सेगमेंट पे हो, 161% के ऊपर ग्रोथ रखा। तो ओवरऑल बात करें, अच्छी कंपनी। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एक वजह है कि शेयर अभी अपना लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे भी नहीं है। मतलब हाँ, बीच में गिर गया तो ऑब्वियसली छोटे शेयर है, तो ऑब्वियसली अभी जब गिरता है तो काफी तगड़ा गिरता है। पिछले एक महीने पे शेयर 34% रिकवर भी कर गया, ये भी फैक्ट है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप इसके ऊपर देख लेना जरूर, मतलब इंडिविजुअल शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, कल रात में सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आने के बाद बहुत सारे बदलाव हुआ। एक तो हमारे गिफ्ट निफ्टी, एक्सिस निफ्टी चेंज हुआ, यूएस मार्केट चेंज हुआ, करेंसी मार्केट चेंज हुआ, उसके साथ साथ कमोडिटी मार्केट भी आपको पता होगा चेंज हुआ। आपको मैं लास्ट वीडियो में अपडेट दिया था। सो गोल्ड की प्राइस 1.67% ऊपर आके क्लोजिंग दिया था। सिल्वर की प्राइस 6% ऊपर उछाल गया। तो इससे फायदा क्या होगा पता है? अगर सोमवार के दिन सुबह तक अगर सोमवार के दिन सुबह तक गोल्ड और सिल्वर की इंटरनेशनल रेट इसी रेंज के आसपास रहता है, तो भारत में जितने भी गोल्ड की ईटीएफ है, मतलब आप अगर ईटीएफ, मतलब गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ में निवेश किया, तो आपके लिए तो गुड न्यूज है, क्योंकि ईटीएफ में भी एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल देखिए, एक आध मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। वैसे तो आपको मतलब 15-20 के ऊपर ईटीएफ दिख जाएगा, चाहे गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, कोई भी आप फाइनेंशियल कंपनी की नाम लिख के सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको बस दो एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहा हूँ। देखिए, एक हो गया आपका निपॉन इंडिया। निपॉन इंडिया की जो, जिसको हम कहते हैं गोल्ड बीस। गोल्ड बीस वैसे भी लास्ट डे, मतलब शुक्रवार के दिन क्लोजिंग दिया 0.31% ऊपर आके। या गोल्ड ईटीएफ, मतलब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ, ये भी अराउंड 0.40% ऊपर आके क्लोजिंग है। तो इसमें कहीं ना कहीं मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, अराउंड 1-1.5% के आसपास। पर दूसरी तरफ मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिल्वर की ईटीएफ में एक्चुअल गेन होगा। अगर सिल्वर सोमवार सुबह तक यहाँ पे, मतलब जिस रेट में शुक्रवार रात को क्लोजिंग दिया, 6% उछाल के, मतलब इस रेट में यहाँ पे अगर सस्टेन कर गया तो सोमवार तक। ठीक है, अच्छा, तो सिल्वर के भी बहुत सारे ईटीएफ आपको दिख जाएगा, जैसे कि निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ, जिसको हम सिल्वर बीस के नाम पे जानते हैं, या सिल्वर ईटीएफ हो गया, एसबीआई सिल्वर हो गया, तो ढेरों सारा आपको दिख जाएगा। ठीक है, बात एक ही है, आप कोई भी ईटीएफ को देख सकते हो, या आपके पास कोई भी है तो आपको पता होगा ऑलमोस्ट सेम ही है, रिटर्न्स की प्रोफाइल सेम है। सो ये जो 1.5% लास्ट डे जंप करके क्लोजिंग दिया, इसमें एक मोमेंटम बन सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो एक्चुअली सिल्वर के प्राइस के साथ साथ मूव करता है, क्योंकि कंपनी सिल्वर की माइनिंग करता है। ओके, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इस पर भी इक्वली इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, ये क्या करता है, सिल्वर की माइनिंग करते हैं। और रिसेंटली जब हमने देखा था सिल्वर की प्राइस जनवरी के महीने पे, आपको याद होगा इतना जंप कर गया था। शेयर भी अब देखिए लगभग अपना लाइफ टाइम हाई के नजदीक पहुंच गया था, 700 क्रॉस करके, राउंड कितना, 733 रुपए पे। पर उसके साथ साथ देखिए कि सिल्वर की प्राइस में जैसे ही एक ड्रास्टिक फॉल हुआ, ये शेयर भी धीरे धीरे करके नीचे आ चुका है। ठीक है, तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं शेयर प्राइस मूव कर रहा है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में 6% जंप कर गया, तो इसमें भी एक अच्छा उछाल आ सकता है, अराउंड 4-5% के आसपास मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया आपका सिल्वर एंड गोल्ड के ऊपर। अब नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपडेट है आपके मनप्पुरम फाइनेंस। तो जी नहीं, देखिए
ये गोल्ड लोन सेक्टर की ऑब्वियसली बात है कि इसमें भी एक अच्छा इंपैक्ट आ सकता है, बट इसमें एक अलग अपडेट है, अलग खबर है। अलग खबर क्या है कि एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने मनप्पुरम को कवर मतलब यहाँ पे पिक किया है। बाई करने की रेटिंग देने के साथ साथ 355 रुपए की टारगेट भी दिया। ठीक है, तो ठीक है, अच्छी अपडेट है। अब देखना होगा कि सोमवार के दिन, देखिए लग तो रहा है कि बाजार मतलब अभी जिस प्रकार की माहौल है कि मार्केट में एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है। अब देखिए ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प, इसको कोई भरोसा नहीं है ना, मतलब ऑनेस्टली कह रहा हूँ। तो बीच में अगर कुछ ऐसा हरकत कर दिया कि बाजार के लिए नुकसानदायक, तो वो तो किसी के हाथ में नहीं है ना। बट अभी तक सिचुएशन स्टेबल है, तो मे बी शेयर में गेनिंग हो सकता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा बस, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और याद रखना, क्योंकि देखिए फिर से परसों मतलब सोमवार से बाजार ओपन होने जा रहा है ना, तो संडे के दिन मतलब कल मैं आपको मार्केट के बारे में पाई टू पाई अपडेट दे दूंगा। चाहे जितने भी इस बीच में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, जो जो इवेंट्स है अगले हफ्ते, जो जो इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जो जो शेयर इंपॉर्टेंट है, या खास करके जितने भी मार्केट से रिलेटेड आप। ठीक है, तो कल संडे वाली वीडियो तो देखना मत भूलना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। ओके, अच्छा यहाँ पे आप देखिए रिसेंटली कुछ ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कुछ शेयर को कुल मिला के 5 ऐसे लार्ज कैप, मतलब जिसको आप कह सकते हो कि ब्लू चिप शेयर को पिक किया। ठीक है, जिसमें ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग एक डबल डिजिट में ग्रोथ होने का चांस है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले शेयर पिक किया है सिटी ने। सिटी जो ब्रोकरेज है LIC हाउसिंग फाइनेंस को पिक किया। अच्छा, बाई करने की रेटिंग 730 की टारगेट, अराउंड 40% अपसाइड, 40% अपसाइड टारगेट दिया। ठीक है, तो आप बस नोट करते जाइए, मैं आपको बार बार इसके पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि हुबहू कॉपी पेस्ट मत करना कोई भी ब्रोकरेज को, आप इंफॉर्मेशन पर्पस देखिए। अच्छा, मोतीलाल ओसवाल ने टाटा स्टील को पिक किया, बाई करने की रेटिंग दिया है, 240 की टारगेट, 14% अपसाइड पोटेंशियल, चलो बढ़िया। नेक्स्ट इलेरा कैपिटल ने सफारी इंडस्ट्री को पिक किया है, बाई करने की रेटिंग, 3248 की टारगेट, जो पहले टारगेट दिया था उसको बढ़ा दिया, और पोटेंशियल अपसाइड 80%, बाप रे बाप, 80% अपसाइड टारगेट दिया है सफारी इंडस्ट्री। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपके गोल्डमैन सैच, विदेशी ब्रोकरेज। गोल्डमैन सैच ने एशियर मोटर को कवर किया। एशियर मोटर 9200 की टारगेट, जो प्रीवियस टारगेट दिया था उसको इंक्रीज कर दिया, पोटेंशियल 14% अपसाइड। अच्छा, नुभामा वेल्थ ने इन्फोसिस को पिक किया है, बाई करने की रेटिंग, 1900 की टारगेट, जो कि लगभग 38% अपसाइड। ठीक है, तो कुछ ब्रोकरेज द्वारा इस शेयर को पिक किया है, तो इसको नजर रखना। अच्छा, फिर आ जाइए एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। रिपोर्ट क्या, देखिए रिसेंटली मतलब इस बार जो 2026 की बजट में हमने देखा, सरकार ने जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर के लिए जो PLI स्कीम्स है उसको बढ़ा दिया मतलब क्या क्या 10-20% बढ़ाया? नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ाया। 22,000 करोड़ से सीधा 40,000 करोड़ पे पहुंच गया। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट आ रहा है कि डिक्सॉन, सिरमा सिरमा मतलब सिरमा SGS, केन्स मतलब हमारे केन्स टेक्नोलॉजी, या नेटवेब, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे अंडररेटेड मैं कहूंगा नेटवेब, बहुत लोग इस बारे में उतना जानकारी नहीं रखते, पर इसका एक और खासियत है, ये 4 स्टॉक को पिक किया है बेस्ड ऑन PLI ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिक बूम। अच्छा, डिक्सॉन के बारे में आई थिंक अलग से बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ काफी बार। सिर्फ SGS की बात करें, शेयर देखिए बीच में रिकवर कर रहा था, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है बिकॉज ऑफ मार्केट, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मार्केट भी थोड़ा ऊपर नीच चल रहा था, तो शेयर भी उस हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्टमेंट हुआ था, और कोई बहुत बड़ा इसमें करेक्शन या डाउनफॉल हमें देखने को नहीं मिला। सेम टू सेम डिक्सॉन भी अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने भी यहाँ पे रिकवर कर रहा था, अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। केन्स की बात करें, ये शेयर भी रिकवर कर रहा है अभी थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा था बीच में, मतलब लास्ट वीक पे आप देखिए रिकवर करते हुए थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छा, ये जो नेटवेब टेक्नोलॉजी है ना, जो आपको मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था सबसे अंडररेटेड, और आप सभी को दोस्तों मैं कहूंगा हो सके तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद इस शेयर को लेके थोड़ा स्टडी भी करना और वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना, क्योंकि इस कंपनी की खास बात क्या है पता है, एक बार मैं आपको लिख के देता हूँ। ये EMS सेक्टर की कंपनी है, ये सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, और उसके साथ साथ दोस्तों क्या आपको पता है, ये AI के ऊपर भी काम करता है। ये जो है डेटा सेंटर के ऊपर भी काम करता है, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांडेड है, AI और डेटा सेंटर।
आप देखिए पिछले दिन ही भारत की जो एआई समिट खत्म हुआ पिछले 3-4 दिनों की, और कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो नेटवेब टेक्नोलॉजी वन ऑफ द मेन कंटेंडर, ठीक है। और यही वजह है कि देखिए पिछले 5 दिनों पे 18% मूव किया, 18% नोट करना। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, ये अपना लाइफ टाइम हाई 4,479 से बहुत डिस्काउंटेड रेट पे भी मिल रहा है। और इसकी फंडामेंटल की कोई सवाल नहीं उठता। कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे, A1 बैलेंस शीट, अब देखते जाइए। और बैक टू बैक अच्छा काम कर रहा है कंपनी। अब देखिए बहुत बड़े कंपनी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा रिस्की ऑप्शन तो है, बट फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो थोड़ा बहुत स्टडी कर लेना इसके ऊपर, ठीक है। यही मैं आपको सजेशन दूंगा। बाकी दोस्तों और भी बहुत सारी जानकारी है जो कि अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो देखते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके बताइए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।